मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लायन है। लायन अपने डैड के साथ रहती है। उसका डैड लायन की इंटेलिजेंस से बहुत खुश होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लायन का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करेगा। अगले दिन जब दोनों बाप बेटी स्कूल पहुंचते हैं तो लायन के डैड प्रिंसिपल को लायन के अचीवमेंट्स और मार्क्स दिखाकर कहता है कि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। ये सुन प्रिंसिपल लायन से पूछती है, क्या तुम्हें ये स्कूल पसंद है? जिस पर लायन प्रिंसिपल से कहती है कि उसे अपना पुराना स्कूल ही पसंद है, क्योंकि ये स्कूल बहुत महंगा है, इसलिए मेरे डैड को पुराने स्कूल के मुकाबले 1.5 लाख बेड ज़्यादा देने होंगे। प्रिंसिपल लाइन से कहती है कि पर सेमेस्टर का 60K है, इस हिसाब से एक साल का 120K होगा। ये सुन लाइन प्रिंसिपल से कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्कूल आने के लिए मुझे बस, टैक्सी या ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं हॉलीडेज़ को अलग कर दूँ तो 170 डेज़ बचते हैं। पर डे के हिसाब से अगर मैं 80 बर्ड पकड़ता हूँ तो टोटल होगा 13,600 बर्ड। साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और कैंटीन के पैसे मुझे अलग से देने होंगे, जो अराउंड 1.50 लाख बेड के करीब हो जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ लाइन के फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशन को देखकर उसे स्कॉलरशिप दे देती है, जिससे लाइन के फादर काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद जब लाइन के आइडेंटिटी कार्ड के लिए फ़ोटो लिया जा रहा होता है, तभी एक लड़की लाइन के पास आकर उसके बालों को ठीक करने लग जाती है। इस लड़की का नाम ग्रेस है। ग्रेस लाइन से कहती है कि आइडेंटिटी कार्ड में तुम्हारा ये फ़ोटो अगले 3 साल तक सेम रहेगा, इसलिए फ़ोटो अच्छा आना ज़रूरी है। अब यहीं से ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नया पॉलिसी आता है जहाँ स्कूल प्ले में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका CGPA 3.25 से ज़्यादा हो। CGPA कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इससे स्टूडेंट के एकेडमिक अचीवमेंट का पता लगता है। अब क्योंकि ग्रेस मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए लाइन एग्ज़ाम से पहले उसे पढ़ाने लग जाती है, जिससे ग्रेस स्कूल प्ले में हिस्सा ले सके। अब एग्ज़ाम के दिन जब सबको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तब लाइन को पता चलता है कि पेपर पे सारे क्वेश्चन वही है जो टीचर ने अपने ट्यूशन में दिया था। मुझे भी ऐसा मैथ्स टीचर चाहिए जो अपने कोचिंग में ज़्यादा स्टूडेंट लाने के लिए पेपर लीक करता हो। खैर, अब ग्रेस को इतना सिखाने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए लाइन फटाफट अपना पेपर कंप्लीट कर सारे आंसर इरेजर में लिख देती है। इस देश में एग्ज़ाम MCQ के फॉर्म में होता है, इसलिए चीटिंग करना सबके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब लाइन उस इरेजर को अपने शू के अंदर डालकर ग्रेस को पास कर देती है, लेकिन तभी टीचर लाइन के सामने आकर सबको चेक करने लगता है। लकीली टीचर का नज़र नीचे नहीं जाता, वरना आज ये दोनों पकड़े जाते हैं। अब टीचर के जाते ग्रेस शू से इरेजर निकालकर लाइन को पास कर देती है, लेकिन वो शू थोड़ा आगे चला जाता है। टीचर के देखने से पहले लाइन फटाफट से खड़ी होकर शू पहन लेती है। फिर लाइन टीचर से कहती है कि सर, मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जब रिजल्ट आता है तो ग्रेस का CGPA 3.87 का हो जाता है, यानी कि अब वो स्कूल प्ले में हिस्सा ले सकती है। इससे ग्रेस काफ़ी खुश होती है। इसी खुशी में ग्रेस लाइन को अपने बॉयफ्रेंड पैट के घर इनवाइट करती है। पैट या लाइन से कहता है कि मुझे भी ऐसा दोस्त चाहिए जो एग्ज़ाम में मुझे आंसर दिखाए। लाइन समझ जाती है कि ग्रेस ने उसे सब कुछ बता दिया है। लाइन पैट से कहता है कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, जिससे सुन पैट उसे एक ऑफ़र देता है। पैट लाइन से कहता है कि मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम के बदले 3,000 बट दूंगा। थाईलैंड की करेंसी थाई बट है। एक थाई बट की वैल्यू शायद से 2.37 रुपये के आसपास है। खैर, पैट यहाँ लाइन से कहते हैं कि एक एग्ज़ाम के तुम्हें मिलेंगे 3,000 बट। टोटल इस सेमेस्टर में एग्ज़ाम होने वाले 13, तो ऑल टोटल होता 39,000 बट। साथ ही मेरे और भी 5 दोस्त हैं जो बिल्कुल भरोसेमंद हैं। हम सबके पैसे अगर तुम टोटल करोगे तो होता है 2,34,000 बट। INR में होता है 5,54,168 रुपीज़। तुम वीडियो रोककर कैलकुलेट करो, इससे अच्छा मैं ही बता देता हूँ, है ना। लाइन को इतना अच्छा ऑफर मिलने के बाद भी वो पेट को मना कर देती है, जिस पर पेट लाइन से कहता है कि तुम जिस स्कूल के लिए ये सब करने से मना कर रही हो वो इतना भी अच्छा नहीं है। भले तुम स्कॉलरशिप में पढ़ रही हो, पर तुम्हारे एडमिशन के लिए प्रिंसिपल ने तुम्हारे डैड से मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लिया होगा। ये सुन लाइन घर आकर स्कूल की रिसीट चेक करती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसके डैड ने प्रिंसिपल को 2 लाख बट दिए हैं। ये देख लाइन के आंखों पर आंसू आ जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग इतने रिच नहीं है, इसलिए लाइन अपने डैड का एक भी पैसा वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचती है। खैर, लाइन अब अपनी डैड से कहती है कि इतनी महंगी स्कूल में मेरी एडमिशन करने की क्या ज़रूरत थी, मैं किसी नॉर्मल स्कूल से भी पढ़ सकती थी। इस पर उसका डैड कहते हैं कि तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़कर उस मुकाम तक पहुँचो जिससे मेरा सीना गर्व से ऊँचा हो जाए। इसके बाद हमें पता चलता है कि आज लिन की मॉम की बर्थडे है, जो अब इनके साथ नहीं रहती, क्योंकि कई साल पहले इसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था। इसलिए लाइन अपनी मॉम की याद में पियानो बजाने लगती है। इसी दौरान लाइन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि मेरे क्लास में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो हर साल फेल होते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें पास होने में मदद करूं, जिससे मेरी अच्छी इनकम भी हो जाएगी। इसलिए लाइन पैट और उसके दोस्तों को बुलाती है और कहती है कि पियानो की तरफ देखो, मेरे फिंगर मूवमेंट को याद रखना। अगर मैंने एग्ज़ाम हॉल में ऐसा किया तो समझ जाना इसका मतलब A है, ऐसा किया तो B।
ऐसे ही लाइन सबको ABCD की फिंगर मूवमेंट दिखाकर इसे याद रखने के लिए कहती है। इसके बाद एग्ज़ाम के टाइम में लीन सबको अपनी फिंगर मूवमेंट से आंसर बताती है। इसी तरीके से सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लिस्ट में सबसे ऊपर लाइन का नाम होता है और दूसरी पोजीशन में बैंक नाम के एक लड़के का। ये दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। कंपटीशन का नाम टीन जीनियस है। यहाँ हमें पता चलता है कि बैंक भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए दोनों ये कंपटीशन बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। स्कूल प्रिंसिपल दोनों की जीत से काफ़ी खुश होती है, इसलिए प्रिंसिपल दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों को सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का एक मौका दे रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी पर एक ही सीट खाली है, इसलिए तुम दोनों का एक एग्ज़ाम देना होगा। उस एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करेगा वही उस सीट का हकदार बनेगा। अब क्योंकि दोनों के पेरेंट्स ही गरीब है, इसलिए ये दोनों अपने बेटर फ्यूचर के लिए दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं। अब इसी बीच पैट और ग्रेस के कई दोस्त लीन के चीटिंग का पार्ट बन जाते हैं। लीन हर बार की तरह सबको फिंगर मूवमेंट को याद रखने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाता है। टीचर क्वेश्चन पेपर सेट 1 और सेट 2 में बांट देता है। अब लीन के पास सेट 1 का पेपर आता है, जिससे सेट 2 पेपर वाले परेशान हो जाते हैं। लीन यहाँ सबको इशारे से कहती है कि पहले वो सेट 1 पेपर को सॉल्व करेगी, फिर सेट 2 को। अब जैसे लाइन सेट 1 पेपर को सॉल्व करती है, वो सबको सेट 1 का आंसर अपने फिंगर मूवमेंट से बता देती है। इसके बाद एक एक करके सभी सेट 1 पेपर वाले टीचर के पास भीड़ लगा देते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर लीन फटाफट सामने वाले लड़के से अपना पेपर एक्सचेंज कर लेती है। एंड अब लीन के पास सेट 2 का पेपर आ चुका है। लीन सेट 2 पेपर को भी सॉल्व करके सबको आंसर बता देती है, जिससे सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है। अब जब लीन बाहर जाती है तो प्रिंसिपल अनाउंस करके लीन को अपने पास बुलाती है। लीन यहाँ आती है तो उसे प्रिंसिपल के पास बैंक बैठा हुआ दिखता है, जिसने चीटिंग के बारे में प्रिंसिपल को बता दिया होता है। अब प्रिंसिपल टीचर को बुलाती है तो उसे पता चलता है कि चीटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर को 2 सेट में डिवाइड कर दिया था। इससे ये तो साफ हो जाता है कि लाइन ने किसी को चीटिंग नहीं करवाई। लेकिन तभी प्रिंसिपल की नज़र लाइन के रफ पेपर पर पड़ती है, जहाँ उसने सेट 2 के क्वेश्चन भी सॉल्व किया होता है। ये देख प्रिंसिपल तुरंत लाइन के फादर को कॉल कर स्कूल बुलाती है और कहते कि आपकी बेटी ने पैसों के लिए सबको चीटिंग करके पास करवाया है, जिससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। पैसों की बात प्रिंसिपल को बैंक ने ही बताया होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने उसे लाइन के बारे में बताया था। प्रिंसिपल लाइन को यहाँ 2 ऑप्शन देती है। पहला, वो स्कूल छोड़ दे, और दूसरा, प्रेजेंट स्कॉलरशिप ख़त्म करके वो इस स्कूल में पढ़ सकती है। साथ ही लाइन का सिंगापुर जाने का सपना भी ख़त्म हो जाता है। लाइन के फादर यहाँ दूसरा ऑप्शन चूज़ करता है, लेकिन लाइन को यहाँ गुस्सा आ जाता है। लाइन प्रिंसिपल से कहती है कि आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, आप भी सबके पेरेंट्स से मेंटेनेंस के नाम पर अनऑफिशियली पैसे लेती हो। प्रिंसिपल ये सुन आग बबूला हो जाती है, क्योंकि अब उसके चाय पानी का राज खुल गया है। खैर बैंक को यहाँ अपने किए पर पछतावा होता है। बैंक कभी नहीं चाहता था कि लाइन से उसका स्कॉलरशिप छिन जाए। इसके बाद हम ग्रेस को देखते हैं, जिसे लाइन के पकड़े जाने पर काफ़ी दुख होता है। इतना दुख होता है कि वो पैट के साथ डिनर करने आती है। खैर अब क्योंकि ये दोनों अच्छे मार्क्स से पास हो गए थे, इसलिए ग्रेस पैट और उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करता है। पैट के फादर यहाँ ग्रेस को उसके बेटे के साथ बोस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर आगे की पढ़ाई करने का ऑफ़र देता है। ये सुन ग्रेस बहुत खुश हो जाती है। पैट के पेरेंट्स को ये लग रहा था कि ग्रेस की पैट के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसकी पढ़ाई ठीक हो गई है, जो सच नहीं है। पर पैट के पेरेंट्स तो यही सोच रहे होते हैं। इसलिए पैट के फादर ग्रेस से कहता है कि वो उसके पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएंगे। अब पैट और ग्रेस को बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम देना होगा, जिसका नाम है STIC। ये एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, जिसे पास करने के बाद ही बोस्टन में एडमिशन मिल सकता है। इस एग्ज़ाम में चीटिंग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पर फिर भी ये दोनों लाइन से हेल्प मांगते हैं। पैट लाइन को चीटिंग करवाने के बदले 6 लाख बढ़ देने का ऑफ़र देता है, लेकिन लाइन इस ऑफ़र को ठुकरा देती है, क्योंकि उसके और उसके फादर की बहुत बदनामी हो चुकी है। इसलिए लाइन यहाँ से जाने लगती है। इसी दौरान लाइन रिसेप्शन में एक आदमी को अपने फ़ोन में वीडियो कॉल में बात करते हुए देखती है। ये आदमी थाईलैंड पर है और उसकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ सुबह का वक्त होता है। लाइन की नज़र अब वॉल पर पड़ती है, जहाँ हर कंट्री का टाइम जोन होता है। सभी कंट्रीज़ का टाइम डिफरेंट होता है। ये देख लाइन को कमाल का आइडिया आता है, जिससे वो मिलियंस डॉलर कमा सकती है। कैसे, ये हम आगे जानेंगे। लाइन अब इस बारे में ग्रेस और पैट को बताती है। लाइन दोनों से कहती है कि STIC एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, जो हर कंट्री में होता है। इसलिए वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जाकर STIC का एग्ज़ाम देगी, क्योंकि वहाँ का वक्त थाईलैंड से आगे है। लाइन दोनों से कहते हैं कि वो एग्ज़ाम देकर टॉयलेट में छुपे हुए फ़ोन से उन्हें क्वेश्चन मैसेज कर देगी, लेकिन ये दोनों आंसर को कैसे याद रखेंगे। खैर लाइन के पास इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। वो पैट से कहते हैं कि तुम एक मशीन खरीद लेना, जिससे पेंसिल में स्टिकर्स प्रिंट होते हैं। उस मशीन से तुम पेंसिल पर 100 लाइन प्रिंट कर लेना। पहले लाइन जो थोड़ी मोटी होगी, उसका मतलब A होगा।
दूसरा जो उससे थोड़ा पतला होगा उसका मतलब बी, ऐसे ही तीसरे वाले का सी और लास्ट वाले का जो सबसे पतली लाइन है उसका मतलब डी होगा। अब उस बार कोड में जो 100 लाइन होगी वो सीरियल नंबर के हिसाब से ए, बी, सी और डी होगा, जिसे देख सब आंसर लिख सकते हैं। लाइन पैड से कहती है कि सभी स्टूडेंट को हम ही पेंसिल प्रोवाइड करेंगे, जिससे लाइन को मिलियंस में पैसा मिलेंगे, क्योंकि लाइन ने उन 30 स्टूडेंट से कांटेक्ट कर लिया होता है जो STIC एग्ज़ाम को देने वाले हैं। लीन यहाँ सबको अपना प्लान समझा देती है। अब लीन काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे स्टूडेंट को पास कराने के जो पैसे मिलेंगे उससे वो भी बोस्टन जाकर ग्रेस और पेट के साथ पढ़ाई कर सकती है। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, लीन के ऑस्ट्रेलिया जाने में जो खर्चा होगा वो पैट ही देगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। पैट या लीन से कहता है कि प्लान तो बढ़िया है, पर तुम हमें आंसर कैसे भेजोगी? STIC पेपर में तो लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं। इस पर लीन कहती है कि मैं 50 आंसर तो याद करके भेज सकती हूँ, लेकिन बाकी के 50 आंसर को याद करने के लिए अगर मुझे कोई मिल जाए तो ये प्लान सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद हम बैंक को देखते हैं, जिसका कल एग्ज़ाम है सिंगापुर यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ गुंडे आकर बैंक को बेवजह मारने लग जाते हैं। अगली सुबह जब बैंक का आँख खुलता है तो वो खुद को कचरे के ढेर पर पाता है। बैंक लंगड़ाते हुए किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर जब ये बात लीन को पता लगती है तो वो बैंक से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। यहाँ लाइन बैंक से कहती है कि हम दोनों का सिंगापुर जाने का सपना टूट गया है, इसलिए हमें अच्छी पढ़ाई के लिए खुद ही कुछ करना होगा। अगले दिन जब बैंक लीन के पास जाता है तो वो उसे सारा प्लान बता देती है। बैंक यहाँ ये काम करने से मना कर देता है, लेकिन जब लीन उसे दोनों को मिलने वाले पैसे की बात बताता है तो बैंक इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इस काम में बैंक को 1 मिलियन बट और लीन को 2 मिलियन बट मिलने वाले हैं, जिससे दोनों वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो इतने सालों से नहीं कर पाए। अब इनका सारा प्लान रेडी हो चुका है, फ्लाइट टिकट से लेके पेंसिल तक सब कुछ रेडी हो चुका है। और कल ऑस्ट्रेलिया में STIC का एग्ज़ाम है, जिसे लीन और बैंक देने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले लाइन सभी को फाइनल डिस्कशन के लिए बुलाती है, जहाँ लाइन सबसे पूछती है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या कहेंगे। लाइन के प्लान के मुताबिक सब सही जवाब देते हैं, पर इसी बीच पैट के मुंह से ये निकल जाता है कि बैंक को जिस गुंडों ने मारा था वो उसी ने भेजा था, जिस वजह से बैंक का सिंगापुर में पढ़ाई करने का सपना धरा का धरा रह गया। बैंक ये सुन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। लाइन उसे रोकने जाती है, पर तब तक बैंक जा चुका था। इसके बाद जब लाइन अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी बैंक यहाँ आकर लाइन से कहता है कि मैं सिंगापुर यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने का मौका एक बार खो चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं उस मौके को नहीं खोना चाहता। इसके बाद दोनों सिडनी के लिए निकल पड़ते हैं। अब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद दोनों टॉयलेट के सीट पर अपना फ़ोन छुपा देते हैं। इस टेस्ट में टोटल 5 राउंड है, जिसके अंदर सबको पेपर कंप्लीट करना होगा। खैर, अब जब टेस्ट शुरू होता है तो दोनों 50-50 करके पेपर सॉल्व कर देते हैं। फिर दोनों आंसर को फटाफट से याद कर लेते हैं। अब पहला राउंड ख़त्म होते ही सबको 15 मिनट का ब्रेक टाइम मिलता है, जिससे ये दोनों टॉयलेट में जाकर फ़ोन निकालते हैं और आंसर भेजने लग जाते हैं। लेकिन बैंक पैट को यहाँ धोखा दे देता है। बैंक उससे कहता है कि उसे इस काम के लिए 1 मिलियन और चाहिए। रीजन उसने उसे अपने गुंडों से अपने फ़ायदे के लिए पिटवाया था। पैट को इससे काफ़ी गुस्सा आता है, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बैंक को 1 मिलियन देने के लिए राजी हो जाता है। फिर जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तो CCTV के गार्ड को इन दोनों पर शक होने लगता है, क्योंकि इन दोनों ने वॉशरूम में बहुत वक्त बिता दिया था। दूसरी ओर पैट भेजे हुए आंसर को देखकर पेंसिल पर स्टिकर लगाने लग जाता है। इधर राउंड 2 होने के बाद दोनों सारे क्वेश्चन भेज देते हैं, लेकिन जब राउंड 3 खत्म होती है ये दोनों टॉयलेट जाते हैं तो गेट के पास गार्ड आ जाते हैं। बैंक ये देख घबरा जाता है। वो जल्दी से सारे आंसर को भेजकर मैसेज डिलीट कर देता है, लेकिन इसी दौरान बैंक से उसका टॉयलेट सीट टूट जाता है। अब वो अपने फ़ोन को छुपा भी नहीं सकता। इसी बीच गार्ड दरवाज़ा तोड़कर उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर लाइन के पास भी लेडी गार्ड आ जाती है। डर के मारे लाइन आंसर नहीं भेज पाती, पर वो अपने फ़ोन को शूज़ के अंदर छुपा लेती है। फिर बाहर आकर वो अपने फ़ोन को वाटर प्यूरीफायर के पास छुपा देती है, जिससे लेडी गार्ड को लाइन से कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जब राउंड 4 और 5 होता है तो लाइन सारे आंसर एक साथ याद कर लेती है। फिर वो अपने पेंसिल को मुंह में घुसा देती है, जिससे उसे वॉमिट होने लग जाता है। इन्विजिलेटर उसे वॉशरूम जाने को कहता है। लीन वॉशरूम में आकर वाटर प्यूरीफायर से फ़ोन ले लेती है। इसके बाद वो सारे आंसर को एक साथ सेंड कर देती है। लीन यह 3rd राउंड वाले आंसर को भी भेज देती है, क्योंकि पिछली बार वो एक भी आंसर नहीं भेज पाई थी। दूसरी तरफ लीन के फादर ग्रेस के पास पहुंच जाते हैं। वो इन दोनों से लीन के बारे में पूछते हैं। अब यहाँ टेबल पर जो फ़ोन था उसमें बार बार मैसेज आ रहा होता है, जिससे ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। इधर एक गार्ड लाइन का पीछा करने लगता है। इसी दौरान लाइन को याद आता है कि उसने लास्ट के आंसर को तो भेजा ही नहीं, इसलिए वो उन आंसर को याद करने की कोशिश करती है, पर उसे एक भी आंसर याद नहीं आता। इसी स्टेशन में गार्ड भी आ जाता है। अब इससे पहले कि वो लाइन को पकड़ पाता, लाइन ट्रेन पकड़कर यहाँ से निकल जाती है। अगली स्टेशन में लाइन को सारे आंसर याद आ जाते हैं, जिससे वो फटाफट से सेंड कर देती है।
इधर लाइन के फादर मैसेज की साउंड सुन फ़ोन चेक करने ही वाला होता है कि तभी ग्रेस उससे ये झूठ कहती है कि लाइन और बैंक डेट पर गए हैं। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये सुन लाइन के फादर यहाँ से चले जाते हैं, पर नीचे बैठे स्टूडेंट चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ चुका है। इसलिए पैट फटाफट से पेंसिल की प्रिंटिंग शुरू कर देता है। इधर स्टेशन पर जब गार्ड लाइन को पकड़ने आता है तो वो अपना फ़ोन किसी आदमी के बैग में डाल देती है। फिर लाइन गार्ड को बीमारी का बहाना बताकर बच जाती है। इसके बाद थाईलैंड एम्बेसी में कुछ लोग बैंक के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। बैंक लाइन को देख इशारों से कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद लाइन फ्लाइट लेकर थाईलैंड आ जाती है। एयरपोर्ट पर उसके डैड मिलते हैं, जिसे वो गले लगाकर रोने लग जाती है क्योंकि उसकी वजह से बैंक वहाँ फंस चुका है, जिस बात को वो कभी नहीं भूल सकती। अब कुछ महीने बाद हमें पता चलता है कि STIC एग्ज़ाम में लाइन और बैंक के पेपर को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बैंक ने एग्ज़ाम में चीटिंग किया था और लाइन बीमारी का बहाना बताकर निकल गई थी। फिर अब बैंक को बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं मिलता, पर उसे उसके पैसे मिल जाते हैं। फिर जब पैट लाइन को उसके पैसे लेने के लिए बुलाता है तो वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उसने अब ये फैसला कर लिया है कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी। पर ये गधी उन पैसों को तो ले सकती थी जिसके लिए उसने इतना रिस्क उठाया था। फिर अब ऐसे एक दिन लाइन को बैंक का मैसेज आता है जहाँ वो लाइन को मिलने बुलाता है। लाइन बैंक के पास आती है तो बैंक उससे कहता है कि हम दोनों मिलकर फ्यूचर में होने वाले इंटरनेशनल एग्ज़ाम में लोगों को चीट करा सकते हैं। इस बार मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, साथ ही हमारे पास क्लाइंट्स की भी कोई कमी नहीं होगी। लाइन ये सुन बैंक से कहती है कि मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस काम को छोड़ दो, और अगर तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो तुम मेरे पैसे पैट से ले सकते हो। ये कहकर लाइन यहाँ से जाने लगती है। तभी बैंक उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मैं STIC के चीटिंग के बारे में सबको बता दूंगा, जिससे ग्रेस और पैट का करियर खतरे में आ जाएगा। लाइन बैंक के बात को इग्नोर कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लाइन बैंक से पहले एक इंटरव्यू में STIC एग्ज़ाम में किए गए चीटिंग के बारे में सबको बता देती है। एंड फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।